पुरातत्व की जड़ें उन शुरुआती सभ्यताओं में से है। ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस व्यवस्थित रूप से अतीत का अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति थे और कलाकृतियों की जांच करने वाले पहले व्यक्ति हो सकते हैं। तब से पुरातत्वविदों ने मानव इतिहास के विभिन्न अवधियों से हजारों कलाकृतियों को उजागर किया है। नंबर 1, रोसेटा स्टोन। रोसेटा स्टोन एक ग्रेनाडियोराइट स्टेल है जिसे किंग पोलेमी एपिफैन्स की ओर से टोलेमिक वंश के दौरान 196 ईसा पूर्व में मेम्फिस मिस्र में जारी एक डिक्रे के 3 संकीर्णों के साथ अंकित किया गया था। शीर्ष और मध्य अक्षर प्राचीन मिस्र में हीरोग्लिफिक और डेमोटिक लिपियों का उपयोग करते थे। डिक्रे में 3 संकीर्णों के बीच केवल मामूली अंतर है जो मिस्र के चित्रलिपि को रोशन करने के लिए रोसेटा स्टोन की कुंजी बनाता है। डिक्रे का अध्ययन पहले से ही चल रहा था जब 1803 में ग्रीक पाठ का पहला पूरा अनुवाद प्रकाशित हुआ था। जीन फ्रांसवा चैंपियन ने 1822 में पेरिस में मिस्र की लिपियों के ट्रांसलेशन की घोषणा की। डिकोडिंग में प्रमुख प्रगति एक मान्यता थी कि पत्थर ने एक ही पाठ के 3 संकीर्णों की पेशकश 1799 में की। नंबर 2, रॉयल लाइब्रेरी अशुरबनिपाल। अजीरियन एम्पायर के अंतिम महान राजा अशुरबनिपाल के नाम पर दी जाने वाली रॉयल लाइब्रेरी ऑफ अशुरबनिपाल 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से हजारों प्रकार की मिट्टी की गोलियों और टुकड़ों का संग्रह है और इसकी पकड़ में गिलगमेश का प्रसिद्ध महाकाव्य था। अपने इतिहास की रूपरेखा में H.G. वेल्स इस पुस्तकालय को दुनिया में ऐतिहासिक सामग्री का सबसे कीमती स्रोत समझते हैं। इसे उत्तरी मेसोपोटामिया में पुरातात्विक स्थल कोयुंजिक में पाए गए थे। यह स्थल मौसूल शहर के पास आधुनिक इराक में है। इस शाही पुस्तकालय में लगभग 30,000 टैबलेट्स और राइटिंग बोर्ड्स, उनमें से अधिकांश गंभीर रूप से खंडित हुए। अशुरबनिपाल लाइब्रेरी के बेबीलोनियन ग्रंथों को 2 अलग अलग समूहों में विभाजित किया गया है। साहित्यिक रचनाएं, अटकल, धार्मिक, शाब्दिक, चिकित्सा, गणितीय और ऐतिहासिक ग्रंथों के साथ साथ महाकाव्यों और मिथ को एक तरफ और कानूनी दस्तावेज दूसरी तरफ है। कानूनी दस्तावेजों का समूह पत्र, अनुबंध और प्रशासनिक ग्रंथों को शामिल करता है और इसमें 1128 बेबीलोनियन टैबलेट और टुकड़े हैं। नंबर 3, नेब्रा डिस्क। नेब्रा स्काई डिस्क 3600 साल पुरानी कांस्य डिस्क है जो एक ऐसा असाधारण टुकड़ा है जिसे शुरुआत में एक पुरातात्विक जालसाजी माना जाता था। हालांकि विस्तृत वैज्ञानिक विश्लेषण से पता चला कि वह वास्तव में प्रामाणिक है और कीमती कलाकृतियों को अब यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड के रजिस्टर में शामिल किया गया है। नेब्रा स्काई डिस्क की खोज जर्मनी के जिगेलरोडा फॉरेस्ट, सैक्सोनी अनहाल्ट में की गई थी। इसे 2 कीमती तलवारों, 2 कुल्हाड़ियों, 2 सर्पिल बाह के छल्ले और एक कांस्य छेनी के साथ एक पहाड़ी के ऊपर एक प्री हिस्टोरिक बाड़े में दफन कर दिया गया था। इसे नीले हरे रंग के पैटिना और सोने के प्रतीकों के साथ जड़ा हुआ है। पक्षों के साथ 2 स्वर्ण चाप बाद में जोड़े गए थे। दोनों आर्क्स 82 डिग्री के कोण में फैले हुए हैं जो सही ढंग से गर्मियों और सर्दियों के संक्रांति की स्थिति के बीच के कोण को मिटेलबर्ग के अक्षांक पर दर्शाते हैं। जबकि स्टोनहेंज जैसे बहुत पुराने अर्थवर्क्स मेगालिथिक खगोलीय परिसरों का उपयोग पहले ही तलवों को चिन्हित करने के लिए किया गया था। नेब्रा डिस्क इस तरह की मापों की अनुमति देने के लिए सबसे पुराना ज्ञात पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है।